नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अंकित शर्मा। और गांव अनंगपुर कल, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी महापंचायतें हुई हैं, सरकार को जगाने का काम किया है, लोगों ने अपने दर्द पीड़ा सारी चीजें बयां करी है, उस पर डिसीजन आना है। और डिसीजन से पहले गांव के लोग आज एक मीटिंग कर रहे थे और मीटिंग में पहुंचे विजय प्रताप, क्योंकि विजय प्रताप डे 1 से ही अनंगपुर गांव के साथ खड़े रहे। गांव के लोगों को उम्मीद रही और ये डटे रहे। लेकिन अब क्योंकि उम्मीदें जो है वो लोगों को ढलती नजर आ रही है, कोई कह रहा है कि गांव बचेगा तो कोई कहता है कि जो उनकी वन क्षेत्र से जुड़ी जो जमीनें रही हैं, जो उनके नाम जो पेपर हैं, वो सब बर्खास्त कर दिए जाएंगे और खत्म कर दिए जाएंगे। अब मैं तोड़ ना दे, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सारा घटनाक्रम आप शुरू से कवर करते आ रहे हैं और तमाम मीडिया को सब मालूम है, लोगों को भी जानकारी है जी। अब लेटेस्ट ये है कि सीसी कमेटी आई थी, उन्होंने लोगों के रिप्रेजेंटेशन लिया जी। और 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में जी। उम्मीद सब कर रहे हैं कि सीसी अपनी रिपोर्ट देगा और सुप्रीम कोर्ट में सरकार का क्या रुख है ये भी स्पष्टीकरण कल हो जाएगा। यहाँ संघर्ष समिति है, माननीय हमारे अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, श्री जयतर सिंह जी, इनकी अध्यक्षता में हर संडे को यहाँ मीटिंग होती है। धरना रोज चलता है जी। अनिश्चितकालीन है वो, तो जब तक न्याय नहीं मिले। तो उसी कड़ी में आज हमने मीटिंग करी है, ये चर्चा करी है कि आगे की हमारी रूपरेखा क्या होनी चाहिए। सीसी ने हमारा रिप्रेजेंटेशन अपनी मिनट्स में डाला है, लेकिन वो मिनट्स सबमिट होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसी के बाद हम उस पर कोई ऑथेंटिक जवाब दे पाएंगे। अभी तो कयास लगाए जा रहे हैं, अगर ऐसा ही है तो उन्होंने ये डाला है कि भाई ये गांव वाले अपनी मलकियत शो करें और गांव वालों का विरोध है इसलिए तोड़फोड़ पूरी नहीं हो पाई। अवैध स्ट्रक्चर्स की बात अभी सीसी ने की है, जो कि गलत है। सीसी ने अटॉर्नी का भी जिक्र किया है कि भाई कुछ लोगों ने पावर अटॉर्नी से जगह ले रखी है। तो मैं थोड़ा सीसी को ही बताना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट की सीसी है, कोई भी कमेटी, कोई भी कोर्ट कानून की पालना के लिए कानून के ऊपर नहीं है कोई भी, और कानून की नज़र में हर नागरिक का बराबर अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का, प्राइम मिनिस्टर का जो अधिकार है वो आम आदमी को भी। तो पालना करने के लिए है, ये बहुत बेसिक सी बात है कि पावर अटॉर्नी किस लिए दी जाती है। पावर अटॉर्नी होती है मालिक जो होता है वो अपने काम की देखरेख के लिए, कि वो अब किसी आदमी को नियुक्त कर देता है कि भाई मेरे बेस पे ये काम देखेगा, और वो रजिस्टर्ड अटॉर्नी होती है। जब तक उस अटॉर्नी से अगली सेल डीड एग्जीक्यूट ना हो जाए तब तक पुराना मालिक ही मालिक माना जाता है। तो इस बात का कहना कि पावर अटॉर्नी से परचेज है, ये कोई बेकार वेस्टलेस बात है, ये बेसिक बात नहीं है। इस तरह की चीज़ों का मेरे ख्याल से तो जिक्र होना नहीं चाहिए था। अब रही बात ये कि हम गांव कमेटी ने अगले हफ्ते की मीटिंग तय करी है। हम कल सरकार का और सीसी का रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, नहीं तो हमारी कोर्ट में जाने की भी पूरी तैयारी है और हमारी संघर्ष की पूरी तैयारी है। हर तरह से हम तैयार हैं और हमारी जो मलकियत 4,500 एकड़ है, हम बार बार उस पर कहते हैं हमें वो चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट में अब हम पार्टी बनेंगे, अनंगपुर संघर्ष समिति पार्टी बनेगी, लेकिन इसका निर्णय अध्यक्ष जी और समिति अगले संडे को बैठ के लेंगे। अभी की अगर मैं बात करूं, अगर कल डिसीजन फेवर में आता है तो विजय प्रताप और संघर्ष समिति का क्या रुख रहने वाला है? और कल क्योंकि अगेंस्ट तो बातें हो ही रही हैं और ऑलमोस्ट लोग मान के चल रहे हैं कि वो सिर्फ वो 167 की जो दलीलें दी जा रही थी वही बचना है। अभी मुझे नहीं लगता कि डिसीजन की बात है, अभी तो कमेटी इसकी और इनकी रिपोर्ट जानी है, और कमेटी ने यह भी कहा है कि एग्जामिन किया जाए, जिन लोगों ने जिनके मकान बने हुए हैं विलेजर्स के, उसको एग्जामिन किया जाए। तो एग्जामिन करने के लिए और सरकार के लिए भी कहा है कि सरकार इसको जो है अपने तरीके पे क्लस्टर वाइज करे या इंडिविजुअल वाइज करे, इसको कैसे रेगुलाइज करना है। तो ये चीज़ें जब सीसी अपनी मीटिंग मिनट में कह रहा है तो मुझे नहीं लगता कि अभी कोई डिसाइड होगा। अभी ये रिपोर्ट जाएगी, लेकिन मेरा बार बार ये कहना है कि जो जरूरी बात थी सरकार ने अभी भी नहीं की। सीसी में कहीं जिक्र नहीं है कि हमारी मलकियत 4,500 एकड़ है और हम मालिक हैं, हम कोई फॉरेस्ट की ज़मीन पर कब्जा करके नहीं बैठे। सुप्रीम कोर्ट को ये जो रिप्रेजेंट किया हुआ है
कि भाई ये लोग कब्जा करके बैठे हैं और असलियत ये है कि फॉरेस्ट हमारे पे कब्जा करना चाहता है। दोनों बातों में अंतर आ गया। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट को तथ्य न सीसी ने अब तक दिया, न सरकार ने दिया, और पहले सरकार के फॉरेस्ट ऑफिसर और कंजर्वेटर्स उन्होंने तो खैर मिसलीड किया ही किया है। हम सरकार को मौका दे रहे थे, सरकार नहीं करेगी तो न्याय हम खुद लेंगे। हमारी कमेटी सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, सुप्रीम कोर्ट को सारे तथ्यों की जानकारी देगी। बिल्कुल। अब मैं आपको बताता हूं, जो कयासों की बात हुई थी वो कयास क्या है। लोगों के कयास है और र्यूमर है कि कांत एन्क्लेव को निकाल दिया गया है और बड़े बड़े जो संस्थान थे उनको बचाया जा रहा है, कुछ एक होटल्स हैं उनको बचाया जा रहा है। सरकार गांव की तरफ ना देखकर उन लोगों को बचाने का काम कर रही है। ये कयास है और ये र्यूमर है। ये कितने सच साबित होंगे ये तो कल की तारीख तय करेगी, लेकिन अभी डिसीजन पेंडिंग है और गांव अनंगपुर अपनी लड़ाई अभी भी लड़ रहा है और आगे भी इसी तरीके से लड़ता हुआ दिखाई देगा। आप देख रहे थे न्यूज़ हेडलाइंस। धन्यवाद।